तो आज हम लोग देखने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ वर्क, जो कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा हुआ है। तो इसमें जो है थोड़ा वो इंसान के नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है। इस स्टोरी में इंसान का कैसा बिहेवियर होता है वो बताया है, और वो बताया कि हमें क्यों कोई भी वर्क करते रहना चाहिए, उस सब बात पे ये डिस्कस किया है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता देना चाहेंगे कि ये एक धार्मिक पर्सन थे, जो कि एक ईश्वर सब पर यानी अपना गॉड पे बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते थे, जो कि आपको स्टोरी में भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि जितना भी हम कोई भी किसी इंसान का कष्ट देखते हैं या उसको जो है हम फिजिकल हेल्प करके उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। जो भी इंसान के जीवन में कष्ट होता है उसको हम फिजिकल हेल्प करके कष्ट नहीं कर सकते। सिर्फ फिजिकल हेल्प जो भी करें उससे उसका कष्ट दूर नहीं हो सकता है, जब तक कि उसका नेचर चेंज नहीं हो जाता है। फिजिकल हेल्थ नीड जो है हमेशा बढ़ते रहता है, और वो कष्ट जो होता है हमेशा रहबे करता है, और वो फेल्ट होते रहता है, उसको महसूस होते रहता है। हम कितना भी अमाउंट ऑफ फिजिकल हेल्प कर दे, कितना भी फिजिकल हेल्प कर दे, लेकिन उसका जो होता है कष्ट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है। तो वो इसका सॉल्यूशन बताते हैं, तो कैसे हम इन लोगों का कष्ट ख़त्म कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि इसका एक ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, कि हम लोग को इंसान को मैनकाइंड को प्योर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान के अंदर जो है सही बात लाना पड़ेगा, उसके अंदर जो लालच है उसको दूर करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है इग्नोरेंस जो है मदर एविल का मतलब ये कि हम कोई भी जैसे कोई कुछ गलत करता है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वही कहता है कि कोई भी कुछ गलती करता है अगर उसको इग्नोर करते हैं, वो उसका जो होता है सबसे बड़ा कारण होता है, जिसके कारण कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और जितना भी दुख होता है उसी वजह से होता है। तो कहता है कि इसके लिए ना मैन को फाइट करना चाहिए। मतलब ये कि जो भी इंसान को देखते हैं गलत करता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने मतलब लड़ाई नहीं करना है, उसको समझाने के लिए बोल रहा है। उसको जो होता है प्योर करना चाहिए, उसके अंदर जो लालच भरा हुआ है, जो भी बुराई भरा हुआ है उसको दूर करना चाहिए। उसको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मतलब कि उसको धार्मिक और ले जाना चाहिए, और उसको एडुकेटेड करना चाहिए, उसको ज्ञान देना चाहिए। तभी जो है जितना भी अथी है जो भी है दुख है आदमी का, तभी उसका दूर हो सकता है। अगर कह रहे हैं कि अगर हम पूरा जितना भी घर है उन सबको एक धार्मिक स्थान में बदल दें, और जितना भी ज़मीन है उसको हॉस्पिटल में बदल दें, तब भी इंसान का जो कष्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा जब तक कि उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो जाता है। अब बात आता है यहाँ पर कि वो बोल रहे हैं कि हम भागवत गीता जो बार बार हम पढ़ते हैं, बहुत बार वो भागवत गीता पढ़ता है, और उसमें कहता है कि हमको वर्क जो हमेशा करते रहना चाहिए। वो कहता है कि ऐसा हमको कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें कि कुछ अच्छा ना हो। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसमें ज़रूर है कि वो मिक्सअप होगा, गुड का भी होगा, इविल का भी होगा, मतलब अच्छाई भी होगा उस काम में और बुराई भी होगा। तो हमको काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें कोई अच्छाई ना हो, लेकिन जिसमें अच्छाई बुराई दोनों, वो काम ज़रूर करना चाहिए। और वो कहते हैं हमें कि हमेशा काम करते रहना चाहिए, जब ज़रूरी ना भी हो तब भी हमें काम करते रहना है, मतलब हमें रुकना नहीं चाहिए कभी भी। गुड और इविल जो है मतलब अच्छाई और बुराई जो है दोनों जो होता है उसका अपना कॉन्सिक्वेंस, अपना उसका परिणाम होता है। अगर आप गुड एक्शन करते हैं तो आप पे उसका गुड इफेक्ट पड़ता है, आप पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर आप बैड एक्शन करते हैं तो आपके ऊपर उसका बैड इफेक्ट पड़ता है, और वो आपके आत्मा से जुड़ जाता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो गीता में हमें कहता है कि काम हमें हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा काम करते रहना, लेकिन उससे अटैच नहीं होना है। अटैच करने का मतलब उससे हमें जुड़ नहीं जाना है, उससे हमको जो होता है कोई फ़ायदा हो ये बात नहीं सोचना है। उससे हमको कोई फ़ायदा हो तो उसके बारे में नहीं सोचना है, बस हमें काम करना, हमारा कर्म है काम करना, तो हम कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हमें मार्क्स ज़्यादा आना है, तो उसका रिजल्ट के बारे में सोच के नहीं करना है कोई काम। हमारा कर्म है काम करना, इसीलिए हम काम कर रहे हैं, ये सोच के वर्क करना है। वो बताते सेंट्रल आइडिया
मतलब कि गीता का सारांश क्या है। तो वर्क हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन उससे अटैच नहीं होना है। तो गीता के सारांश बताते हैं कि वो हमेशा वर्क करते रहना चाहिए, लेकिन उससे अटैच नहीं होना है, उससे फ़ायदा के बारे में नहीं सोचना है। तो बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिए हैं कि हम लोग लेक देखे हैं, उसमें देखते हैं कि हमेशा वेव आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन कभी वो जैसे आता है और फिर मर जाता है, लेकिन मतलब वापस लौट जाता है। लेकिन हमेशा देखते हैं एक मार्क छोड़ देता है, एक चिन्ह जो छोड़ देता है। इसी चिन्ह को जो ये चिन्ह बताता है कि ये यहाँ पर कभी ना कभी वो वेव आया था। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। संस्कार करने का मतलब यहाँ क्या हो, इसका मतलब अगर हम इसका रियल लाइफ में ले तो हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो होता क्या है, हो सकता है आज किए उसके बाद हम करना छोड़ दें, लेकिन फिर भी जो है वो हमारे हार्ट पे एक उसका मार्क छोड़ देता है। यह जो हम बताया कि हम अच्छा काम किए हैं तो कहेगा अच्छा संस्कार है, या फिर गलत काम किए तो बोलेगा बुरा संस्कार है। तो वो हमारा अंदर एक मार्क छोड़ देता है। जितना भी वर्क हम करते हैं, हर एक वर्क का जो होता है एक थिंक होता है। जैसे हम लोग कुछ भी सोचते हैं, एक उस हमारे अंदर एक इम्प्रेशन छोड़ देता है, हमारे जो माइंड में बैठ जाता है। जैसे हम कोई गलत बात सोचते हैं तो हमारा गलत इम्प्रेशन बैठ जाता है, हम गलत ही सोचते रहते हैं हमेशा। जबकि हम इम्प्रेशन जो होता है बाहर से नहीं दिखता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहा था लेक का जो था, जब वाटर आता था तो हमें बाहर से दिख नहीं रहा था, बस उसका मार्क दिख रहा था कि नहीं यहाँ पर आया है। और जो वर्क जो है हमारे ब्रेन पे बैठ जाता है और डिटरमाइन करता है। हम कुछ भी करते हैं तो हमारा यही मोमेंट डिटरमाइन करता है। जितना भी हम काम किए हैं, जितना भी इम्प्रेशन हमारे अंदर है, जो भी गुड वर्क किए हैं, कुछ बैड वर्क किए हैं, तो यही हमारा बताता है कि हम अच्छा है या बुरा है, हमारे टोटल सम को बताता है। वो कह रहे हैं कि हम इस मोमेंट में इफेक्ट करता है टोटल सम, जितना भी कुछ किए हैं उसका टोटल इम्प्रेशन हमारे पास्ट लाइफ को दिखाता है। वो कहता है इसी को, यही जो है जो रियल है कैरेक्टर है। हर एक इंसान जो होता है अपना कैरेक्टर खुद डिटरमाइन करता है, खुद अपना कैरेक्टर बनाता है। सम ऑफ दीज इम्प्रेशन, अच्छा जो काम किया है इसका पूरा काम किया था, टोटल इसका सम को ही इसका कैरेक्टर को डिफाइन करता है। अगर कोई गुड इम्प्रेशन करता है, मतलब अच्छा काम करता है, तो प्रिवेल करता है गुड कैरेक्टर को। और वहीं कहीं कोई बैड काम करता है तो वो मैन कंटिन्यूसली बैड वर्ड सुनता है, या फिर बैड थाउट सुनता है, या बैड सोचता है, कुछ भी गलत सोचता है और बैड एक्शन करता है। उसका माइंड में जो होता है फुल हो जाता है बैड इंप्रेशन से, और वो जो होता है इन्फ्लुएंस होता है बैड थ्रू द वर्किंग विदाउट, वो बैड वर्क करने के लिए जाता है। उसका क्या हुआ कंसिक्वेंस इफेक्ट, ये सब बिना सोचे वो चल जाता है बैड काम करने के लिए। और यही बैड इंप्रेशन जो होता है विल ऑलवेज बी वर्क, और उसके साथ हमेशा वर्क करता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो एक बैड पर्सन बन जाता है और वो खुद को नहीं रोक सकता है। जैसे कि अगर देखिए हम अपना स्टूडेंट की लाइफ का बात लें, तो जो इंसान बार बार एग्ज़ाम में चीट करता है, जो इंसान हर एक एग्ज़ाम में चीट करता है, तो उसका क्या हो जाता है कि खुद का माइंड बैठ जाता है, हमसे हमको सर पकड़ नहीं सकेंगे और हम आसानी से चीट कर लेंगे। वो फिर वही काम कंटिन्यू करता है, वही काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि वो कभी साल भर पढ़ता नहीं, तो वो उसका वो बैड इंप्रेशन माइंड में बैठा है कि सर हम हमें पकड़ सकेंगे नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली चीट करने लगता है। और वही टोटल इम्प्रेशन जो उसका जो होता है, यही टोटल जो इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट करता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोटिव पावर, और वो इसी कारण वो डूइंग बैड एक्ट करने लगता है। जैसे बताया कि वो उसके अंदर अब आ जाता है कि हमें कोई पकड़ नहीं सकेगा, कि वो बार बार किया हुआ है, उसका धीरे धीरे बार बार इसके बारे में सोचता है, तो उसको वही उसमें एक मोटिव पावर देता है कि नहीं हम कर लेंगे, हमें कुछ होगा नहीं। और वो एक मशीन की तरह बन जाता है, मशीन की तरह बन जाता है, और जो कि इसको हमेशा फोर्स करता है गलत ही काम करने के लिए। अगर आप वही कहा सिमिलरली का इंसान अच्छा है, सॉरी, इंसान अच्छा है तो गुड था वो सोचेगा और अच्छा काम ही करता है, और इसका जो टोटल इम्प्रेशन जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और और वो जो होता है सिमिलर मैनर में वो उसको फोर्स से रहे कुछ अच्छा करने के लिए। अगर वो कुछ आदमी जो है अच्छा काम करेगा और अच्छा था वो सोचेगा, और
वो अच्छा इंप्रेशन उसका टेंडेंसी बन जाएगा कोई गुड स्पीच करने के लिए। एंड इवन 20 अगर कुछ गलत काम करने के बारे में सोचेगा भी, उसका जो टोटल माइंड का जो इंप्रेशन होगा, उसका टोटल टेंडेंसी जो होगा उसको अलाउ नहीं करेगा गलत काम करने से, उसको बैक ले लेगा। जैसे कि अगर हम वही स्टूडेंट लाइफ का ही केस देखें तो दो तरह का स्टूडेंट होता है, कोई एक चीट भी करता है कि नहीं करता है, चीट नहीं करता है। तो मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है जो कि अच्छा है, हमेशा कभी चीट नहीं करता है, लेकिन किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पाया तो वो चीट भी करना चाहेगा तो उसको मन में डर रहेगा, नहीं कहीं पकड़ा गए तो इस वजह से वो चीट नहीं कर पाता है। तो बता रहे हैं अगर आप बार बार अच्छा काम करते हैं, हमेशा अच्छा काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं ना, अगर आप गलत काम करना भी चाहेंगे ना, आपके अंदर में जो माइंड में जो आपका इंप्रेशन बैठा हुआ है वो आपको गलत करने नहीं देगा। और जब ऐसा केस आ जाता है तो आप एक गुड करेक्टर वाला आदमी में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे यहाँ लिए हैं टर्टल मतलब कछुआ का, जो कि बता रहा है कि अगर उसके अंदर वो अपना देखते हैं जब कुछ भी होता है तो अपना अंदर अपने मुँह पैर और मुंह को अपने अंदर घुसा लेता है, अपने शील्ड के ऊपर जो उसके ऊपर कवर टाइप का रहता है उस कवर के अंदर वो सब कुछ घुसा लेता है। तो बता रहा है कि वो अपना हेड को और या फीट को सबको अंदर घुसा लेता है और वो बाहर नहीं आता है, चाहे हम उसको मार मारे उसके ऊपर का जो शील्ड रहता है उसको तोड़ भी दे तो वही कहना है अगर एक इंसान का कैरेक्टर अच्छा हो जाता है तो खुद पे कंट्रोल कर लेता है, अपना ऑर्गन को रोक लेता है। जैसे कि वहाँ पर अगर एक गलत आदमी रहता है तो वो अपना बाहर निकल जाता है, लेकिन नहीं है इसलिए वो अंदर ही रह गया, कितनों कोई उस पर कर रहा है तो वो वही कहता है अनचेंज रहता है, वो उस पर कितनों कुछ हो जाए लेकिन वो बदलता नहीं है। कहता है वो जो है कंट्रोल करता है अपना इनर फोर्स को, अंदर में उसका जो भी दम है वो कंट्रोल करता है, कभी भी इंसान को हर्ट करने के लिए नहीं निकल लेता है। और वो खुद के मन के आगे जो होता है कुछ नहीं करता है, जो उसको सही लगता है वही वो करता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। और इसी कारण जो कंटिन्यूस गुड थाउट के कारण, गुड इम्प्रेशन के कारण वो उसका सर पे माइंड पे टेंडेंसी हो जाता है गुड करने का, और उसका कॉन्सिक्वेंस होता है वो कंट्रोल कर लेता है अपना इंद्रियों को, अपना सेंस ऑर्गन जो उसको कंट्रोल कर लेता है, वो कुछ गलत कर तब सोचना बंद हो जाता है उसका। तो इसीलिए जो है कैरेक्टर जो होता है ओनली एक कैरेक्टर जो हमारा सच्चाई बता सकता है, वो वैसा आदमी सेफ रहता है जिसका कि कैरेक्टर अच्छा होता है और वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है। उसको कोई भी कंपनी मतलब कोई भी जगह उसको रख दो, कंपनी का मतलब कोई भी जगह रख दो, लेकिन वो हमेशा जो है कभी भी डेंजर में नहीं आएगा। उसका हमेशा शौक रहेगा, कुछ टेंडेंसी रहेगा कि वो हमेशा सही की तरफ जाए। और इसी को कहते वो जो होता है खुद को डिस्क्राइब लिबरेशन। लिबरेशन मतलब क्या हुआ, लिबरेशन मतलब क्या होगा, फ्रीडम होता है। फ्रीडम होता है, फ्रीडम जो होता है कि बॉन्डेज ऑफ गुड्स, मतलब कि नहीं अब हम जैसे कि कोई गलत भी काम हो रहा है तो हमको अब चाहिए तो वो उससे बॉन्डेज हो जाएगा, नहीं हमको कुछ करना ही है तो वैसा नहीं रहेगा, अगर गलत काम होगा तो वो छोड़ देगा। तो वही कहता है हमें उससे वर्क से जो होता है बॉन्डेज नहीं रहेगा, एविल से वो बॉन्डेज नहीं रहेगा। एक गोल्डन चेन ले और एक आयरन चेन ले, दोनों तो है चाहिए नहीं, यहाँ कह रहा है गोल्डन चेन हो या फिर एक आयरन चेन है तो दोनों चेन ही, तो वो जो कि अच्छा इंसान रहेगा वो दोनों को समझेगा, लेकिन जो गलत इंसान रहेगा वो सिर्फ गोल्डन देखेगा जिसका वैल्यू ज़्यादा है। कहता है कि अगर हमारे हाथ में कोई कांटा अगर जाता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा कांटा लेते हैं और पहला कांटा को निकाल देते हैं, और जब वो निकल जाता है तो दोनों को बाहर फेंक देते हैं। ऐसा हमारा होता है जब हमें कोई कांटा गड़ जाता है तो हम दूसरा कांटा लेके उससे निकाल देते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, दोनों को फेंक देते हैं। ये तो हम नहीं देखते हैं कि हम कोई एक कांटा सेकेंड कांटा जो रख लेते हैं, हमको मैं वो हेल्प किया तो उसको रखते नहीं, उसको फेंक ही देते हैं। वही कह रहा है अगर वही कह रहा है वो बैड टेंडेंसी हमारे अंदर है तो गुड को लो और बैड इंप्रेशन को बाहर फेंक देना चाहिए, माइंड से रिमूव कर देना चाहिए और फ्रेश वेव को ही रहना चाहिए। जब तक कि जितना भी बैड इंप्रेशन आपके अंदर है सब जब तक नहीं निकल जाता है तब तक जो है उसको माइंड कंट्रोल करना है, कंट्रोल में रखना है और आफ्टर गुड टेंडेंसी जब आप में आ जाएगा तो ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। द अटैच बिकम अनअटैच, तब जो आप जो वर्क से भी अटैच जो काम करने के नहीं आपको रुपया चाहिए या फिर कोई भी सर्टेन रीजन से काम कर रहे हैं तो वो नहीं होगा तब।
वर्क जो एक्शन है इम्प्रेशन आपके माइंड में प्रोड्यूस करता है। जो होता है जो हमारा जैसे एक्शन जो होता है मसल्स होता है ब्रेन में होता है, बट जो होता है वो आपका इम्प्रेशन आज आपके सोल में बैठ जाता है, आपके आत्मा में बैठ जाता है। फिर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम जो कोई भी एक्शन लेते हैं उससे हम तो हमेशा अटैच्ड रहते हैं। मान लेते हैं हम दिन भर में 100% से मिले और साथ ही साथ उससे भी मिले जिससे हम प्यार करते हो। हम बहुत सारे इंसान से मिले दिन भर में 100% और उससे ज़्यादा पर्सन से मिले हो, लेकिन 1 मिनट के लिए हम उससे भी मिल लिए जिससे हम प्यार करते हो। और जब हम रात में सोने जाते हैं तो हम लोग रिमाइंड करते हैं जो भी हमारे साथ दिन में हुआ था। हम लोग जो होता है वो 100% बस वही पर्सन को हम देखते हैं, अपने माइंड में रहता है, जिससे कि हम 1 मिनट के लिए देखे थे लेकिन उससे हम जो कि लव करते थे, और जो जितना बाकी सब था वो सब के सब वैनिश हो गया, मतलब कि गायब हो गया। तो हम जो होता है अटैचमेंट था वही पार्टिकुलर पर्सन से जिसका कि हम इम्प्रेशन मेरे माइंड में है और था, और बाकी सब जो था फिजिकल जिसका इम्प्रेशन था वो सबका सेम रहा। तो कहता है कि देयरफॉर कहता है कि हमें अनअटैच्ड रहना चाहिए ब्रेन का सेंटर से, वर्क से, और वर्क करते रहना चाहिए, लेकिन उससे कभी भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। वर्क करते रहना चाहिए हमें, लेकिन हमें उससे अफेक्टेड मतलब कि वर्क हम कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन हमको उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उससे मार्क्स बेटर करना है इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं। हमें ये सोच के करना चाहिए कि हमारा काम है पढ़ना, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर आप एक स्ट्रेंजर हैं तो जो होता है वर्क आपको करना चाहिए, लेकिन आपको जो होता है खुद को उस वर्क में नहीं, उस वर्क का गुलाम नहीं कर देना है। ये जो होता है वर्ल्ड जो हमारा घर नहीं है, वो कहता है वर्ल्ड हमारा घर नहीं है, ये बस हमारी लाइफ का एक स्टेज है जिसको हमें पास करना है। तो कहता है कि हम जो है कोई भी वर्क करते हैं हमको मास्टर की तरह करना चाहिए, ना कि हमको स्लेव की तरह। हमको जो होता है उस वर्क का मास्टर की तरह वर्क करना चाहिए, ना कि हमको उसका गुलाम का, जो कि हमें इनसिस्टेंटली करते रहना चाहिए, बट उसको जो होता है उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। हम जो होता है जितना भी चीज़ रहता है वर्ल्ड में, हमको हर चीज़ को नहीं देखना चाहिए। तो कहता है कि कोई भी इंसान जो होता है रेस्ट में नहीं है, हर कोई इंसान अपना काम कर रहा है। 99% वो आदमी जो है वर्क को जो स्लेव की तरह करता है, मतलब उसे गुलाम की तरह करता है, और ये इसी कारण उसको जो होता है दुख आता है, उसे कष्ट आता है। और ये सब जो है सेल्फिश वर्क है, जो कि फ्रीडम वर्क है वो इंस्पायर होता है लव के द्वारा। तो कोई भी ट्रू लव पॉसिबल नहीं है अगर आप एक स्लेव की तरह वर्क करते हो। अगर आप कोई गुलाम को खरीदते हो और उसको एक चैन में बांध देते हो और उसको कहते कोई वर्क करवाते हो, ये वर्क करेगा लेकिन जो होता है कभी उसमें ट्रू लव नहीं पाइएगा। इसीलिए कह रहा है कि हमें वर्क करना चाहिए, स्लेव की तरह वर्क को नहीं करना चाहिए। वहाँ वर्क को लव की तरह करना चाहिए। वर्क जो अगर लव की तरह नहीं करेंगे तो ट्रू वर्क नहीं रहेगा। ट्रू वर्क जो होता है किया जाता है वो फ्रेंड के द्वारा, या ट्रू वर्क जो होता है अब हम लोग खुद में होता है। ये सेल्फिश वर्क होता है जो स्लेव के द्वारा करते हैं। जो भी हम एक्शन लेते हैं हमारा हैप्पीनेस होता है उसमें। अब उसमें अगर लव रहेगा, कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो ऐसा काम नहीं जो कि हम प्यार से करें तो हमारे लिए ब्लेस या हैप्पीनेस ना लाए। हमारी शांति लाता है, हमारे लिए हैप्पीनेस लाता है ना। ट्रेन करने का मतलब हमारी लाइफ में हमारे अंदर जो भी है रियल नॉलेज है, रियल लव जो है वो कनेक्ट होता है एक दूसरे से। अगर एक उनमें से कोई आएगा
तो दूसरा को आना ही पड़ेगा, और एक के बिना दूसरा जो होता है नहीं रहता है, सब एक दूसरे के साथ आता है। कृष्ण जी के बारे में कहता है कि कृष्ण जी जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं मेरी तरफ देखो अर्जुन, अगर हम कोई भी काम करना स्टॉप कर दिए एक मोमेंट के लिए, एक क्षण भर के लिए अगर कोई काम करना बंद कर दिए, तो जितना होल यूनिवर्स है वो डिके हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा। लेकिन कहता है वो हमको इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता हमको काम करने से, बट लेकिन वो कहता है हम कर रहे हैं वर्क, क्योंकि हम इस धरती को प्रेम करते हैं, इस वर्ल्ड को प्रेम करते हैं। कहता है गॉड अनअटैच रहता है क्योंकि वो लव करता है। रियल लव जो होता है इंसान को अनअटैच कर देता है, वर्क का पीछे कोई भी रीजन लेके वर्क नहीं करता है। इस अनअटैचमेंट को जो प्राप्त करने के लिए है लाइफ में वर्क करना पड़ता है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे पहुँचते हैं, अपने रीच करते हैं पॉइंट पे, अटेंड करते हैं गोल लव का, और हम लोग फ्री हो जाते हैं कोई बॉन्डेज से, नेचर से फेल हो जाते हैं, और हम लोग जो होता है नेचर की तरफ देखते हैं। कहता है कि क्या तुम कभी चिल्ड्रन से जो भी उसके लिए कुछ करते हो, क्या उसमें रिटर्न में कुछ मांगते हो? जो भी तुम्हारा चिल्ड्रन तुम्हारे लिए करता है, तुम चिल्ड्रन के लिए करते हो, तो क्या उसमें रिटर्न में कुछ देते हो? ये तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा कर्म है उसको देखना, उसको देखना तुम्हारा कर्म है, और इसमें मैटर कुछ इन नहीं करता है। इसीलिए तुम उससे जो होता है पार्टिकुलर पर्सन रहता है सिटी में, स्टेट में जो होता है, एज्यूम करते हो सेम अपने चिल्ड्रन के द्वारा तरफ, मतलब कि चिल्ड्रन की तरफ कभी भी आप लोग को नहीं रहता है कि हम उसके पीछे क्यों वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में कभी भी आपका थाउट नहीं रहता है, क्योंकि आप उससे लव करते हो, आप उससे अनअटैच्ड रहते हो वर्कर से, और उससे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हो रिटर्न में। तो कहता है कि हम जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, उसके लिए हम कुछ भी करते हैं तो हम उसके रिटर्न में हम कुछ ना चाहें। जैसे कि हम अपने बच्चों से कुछ के लिए कुछ भी करते हैं तो हम उसके वापस रिटर्न में कुछ नहीं चाहते हैं, वैसा ही हमारा होना चाहिए अपने सिटी के प्रति भी, अपने कंट्री के प्रति, दूसरे पर्सन के प्रति भी, क्या हम उससे कुछ रिटर्न में ना चाहें। और कहता है कि जो होता है हम कोई भी किसी को कुछ देते हैं तो उसको फिर गिफ्ट समझ लेना चाहिए, हम उसको दिए, उसके रिटर्न में कुछ चाहे भी ना। और वर्क आपको अटैच्ड नहीं होना है। अटैचमेंट तभी आता है जब हम उसको रिटर्न में कुछ चाहते हैं, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और उसके चाहते हैं हम उसको उससे रिटर्न में भी हमें कुछ मिले, तभी अटैचमेंट आता है। अगर हम कोई सेल्फिश की तरह वर्क करते हैं, मतलब हम कोई स्लेव की तरह वर्क करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा? हम सेल्फिश बन जाएंगे, उससे अटैच्ड हो जाएंगे। इसलिए कहता है वर्किंग एज मास्टर, मास्टर की तरफ वर्क करना चाहिए। हमारा अपना माइंड जो होता है खुद को ब्लेस करता है, और हमें नॉन अटैचमेंट रहता है, अटैच नहीं होना चाहता है। हम बात जैसे कर जस्टिस का, बट जो हम लोग होता है फन लाइफ में जो होता है, वर्ल्ड में जो होता है, हम लोग जो होता है बहुत कम ही देखते हैं जस्टिस मिलता है। यहाँ दो चीज़ है जो कि इंसान को कनेक्टेड रहता है, उसका जो होता है कोई भी अटैचमेंट होता है, और एक उससे जो होता है कष्ट होता है। एक्सरसाइज करते हैं माइंड जो होता है इनविजिबल करने कोई भी सेल्फिशनेस को। जितना भी आदमी है, वुमेन है, मैन है, वो ट्राई करता है उसके पावर का एडवांटेज को। कहता है जो भी इंसान है, मानव है, मेल है, फीमेल है, वो हमेशा ट्राई करता है अपना पावर का एडवांटेज लेने का। वो कहता है दया जो है, मर्सी जो है, वो हेवन है। कहता मर्सी जो है, दया जो है, वो हेवन है, आत्मा है, अच्छा है। इसीलिए जो मर्सीफुल बनना चाहिए, और हम लोग अपने मर्सी पे खड़ा और अपना दया पे खड़ा होना चाहिए। और हम लोग ऑप्टेन जो करते हैं उसमें रिटर्न में वर्क का जो होता है, वो हमारे हिंडर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को
रोकता है। हमारे ईश्वर पे हमारा भगवान के प्रति जो हमारा ध्यान रहता है उसको हमको रोकता है, उसकी तरफ जाने नहीं देता है। और मर्सी जो आता है, देयर इज अनदर वे टू मर्सी और सेल्फिशनेस कैरेक्टर बी द पुट इनटू प्रैक्टिकल, दैट इज बाय लुकिंग अपॉन द वर्कशिप। मतलब ये है कि हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, अपने सेल्फिशनेस को हटाने के लिए या फिर मर्सी को जो होता है लाने के लिए, कि हम लोग वर्कशिप पे मतलब भगवान का ध्यान दे भगवान का ध्यान करें, तो उससे हमारे अंदर जो होता है मर्सी आ जाएगा, सेल्फिशनेस हटेगा। हम लोग यहाँ दिया हुआ है कि जो होता है वर्क जो करते हैं, जो लॉर्ड करता है उस पर वो कुछ भी आशा नहीं करता है। एंड वर्शिपिंग हिम वी हैव नो राइट टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम मेकिंग मैनकाइंड टू डू। कह रहे हैं कि जैसे कि भगवान का हम लोग वर्शिप भी करते हैं और भगवान जैसे कोई काम भी करते हैं तो वो उससे कुछ रिटर्न में नहीं चाहते हैं। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हमें भी कुछ भी वर्क जो करते हैं उससे हमें भी कोई चीज़ हमें अटैच नहीं होना चाहिए, उससे वापस कुछ हमें मांगना नहीं चाहिए। हम लोग को जो होता है कि वाटर, जैसे कि एक वाटर है, वो एक कमल का पत्ता जो उसको भिगा नहीं सकता है, लोटस का जो पत्ता है उसको भिगा नहीं सकता है। तो हम लोग को भी आता है एक अनसेल्फिश मैन है जो कि उसको सेल्फिश नहीं है, उसको जो होता है कोई भी वर्क जो होता है उसको अटैच नहीं कर सकता है। एक सेल्फिशलेस और अनअटैच्ड मैन ही जो होता है उसका हार्ट एक और में रहता है और वो जो होता है कभी भी काम से अटैच नहीं होता है, वो कभी कोई गलत चीज़ से अटैच नहीं होता है।